अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात करते हैं अपने ग्राफ के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आपको अगले लेक्चर में ग्राफ के बारे में बताया जाएगा, है ना। आज हम लोग ग्राफ से कैसे शून्य फाइंड आउट करते हैं ये आपको बताएंगे, है ना। जैसे रैखिक बहुपद का कैसा ग्राफ होता है, द्विघात बहुपद का कैसा ग्राफ होता है, इस चीज़ के बारे में बताएंगे आज हम। इसके अलावा रैखिक बहुपद से हम शून्य को बता सकते हैं, द्विघात बहुपद से भी हम शून्य को बता सकते हैं। ठीक है, आइए इस चीज़ को हम क्वेश्चन से समझते हैं। ध्यान दीजिए, ग्राफ से संबंधित प्रश्न। तो निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ रैखिक बहुपद या द्विघात बहुपद को निरूपित करते हैं। मतलब हमको बताना है इन ग्राफों में से कौन रैखिक बहुपद का ग्राफ है और कौन द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन तो क्या कह रहा है कि ये जो ग्राफ दिए गए हैं कौन सा रैखिक बहुपद है और कौन द्विघात बहुपद है, ये आपको बताना है। फिर कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य को ही बताना है। हमें क्या बताना है, उस बहुपद का कितना शून्यक होगा ये भी हमको बताना है, क्योंकि हम लोग को पता है रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, द्विघात का दो शून्यक होता है, त्रिघात का तीन शून्यक होता है ना। तो इन ग्राफों को बताने से पहले कुछ नोट पॉइंट है कि आप लोग ध्यान रखिएगा, फिर आप लोग आराम से बता सकते हैं कि कौन किस बहुपद का ग्राफ है और इसके शून्य कितने होंगे। देखिए, कुछ नोट पॉइंट हमने लिखा है कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है यानी कि ग्राफ, है ना, वो एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा कैसा होगा, एक सीधी रेखा होगा, चाहे वो कैसे भी हो सकता है, सीधी रेखा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखना हमने, द्विघात बहुपद का आकार जो है, मतलब द्विघात बहुपद का जो आलेख हम बनाएंगे तो वो परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार। जैसा कि रैखिक बहुपद में बोले कि इसका आलेख क्या होता है, एक हमेशा सीधी सरल रेखा होता है, उसी प्रकार द्विघात बहुपद का आकार जो है ये हमारा परवलयाकार होगा। आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा होगा, है ना, कि कौन सा दर्पण, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया था वहां पे कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा जो पूरा गोल नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परवलयाकार। तो इसी प्रकार द्विघात बहुपद का जो आकार होगा वो परवलयाकार होगा। परवलयाकार कहने का मतलब या तो ये सीधा यू की तरह होगा या उल्टा यू की तरह होगा। ठीक है, परवलयाकार मतलब या तो ये सीधा यू की तरह होगा या फिर उल्टा यू की तरह होगा, यानी कि या तो अपवर्ड होगा ऊपर की तरफ या तो डाउनवर्ड होगा यानी कि नीचे की तरफ ग्राफ होता है इसका। अगर ये ऊपर की तरफ है तो हम समझ जाएंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव होगा। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई ग्राफ दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा द्विघात बहुपद है, तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, तो हम एक्स स्क्वायर का चिन्ह देखेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा और अगर ये निगेटिव होता तो नीचे की तरफ होता। हमने लिखा यहाँ पे ऊपर की तरफ, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ है यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक निगेटिव होगा। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, आप सबसे पहला जो हमारा ग्राफ है हम देख रहे हैं, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, और एक्स अक्ष वाई अक्ष पर ये ग्राफ हमने बनाया है जो एकदम सीधी सरल रेखा दिख रही है। कैसा दिख रहा है, सरल रेखा है। तो हमने बताया था रैखिक बहुपद का ही ना आलेख होता है एक सीधी सरल रेखा, तो ये किसका आलेख है, रैखिक बहुपद का। हम बोल सकते हैं कि ये रैखिक बहुपद का आलेख है। कितने शून्यक होते हैं रैखिक बहुपद के, एक शून्यक होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक शून्यक। कितने शून्यक, एक शून्यक होंगे। ठीक है, अब वो भी शून्य का आप तब बताइएगा, ध्यान दीजिए, अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को काट रहा है, ये ना एक्स अक्ष, अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काट रहा है उसका उतना शून्यक होगा। यहाँ पर ये रैखिक बहुपद एक बिंदु पे काट रहा है, एक शून्यक होगा। वैसे भी रैखिक बहुपद का तो एक ही शून्यक होता है। यहाँ देखिए, ये भी जो है एक्स अक्ष को काटते हुए निकल रही है और मतलब सरल रेखा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा कौन सा बहुपद का ग्राफ है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है। और कितने शून्यक होंगे इसके भी,
किसके शून्यक होंगे 1, ठीक है, 1 शून्यक होंगे। ये बताइए ये कौन सा ग्राफ है, परवलयाकार है, ऊपर की तरफ उठा है ना, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो ये ऊपर की तरफ है। और देखिए हम ये बोल सकते हैं कि इसलिए ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, द्विघात बहुपद का। बताइए इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य कितने होंगे, वैसे तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, लेकिन हमने क्या बताया है कि x अक्ष को शून्यक बताने के लिए हम ये देखेंगे कि वो x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। देखिए ये x अक्ष को यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या इसकी कितनी होगी, 1। यहाँ पर लिख सकते हैं इसके सिर्फ 1 शून्यक है, ठीक है। इसको देखिए ये भी हमारा u की तरह है, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का ये ग्राफ है। अगर हम बात करें इसके शून्य की, तो बताइए इसके शून्य कितने होंगे, x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, ये देखिए 2 बिंदु पर काट रहा है ना, तो हम बोल देंगे इसका कितना शून्य होगा, 2 शून्य है, इसके 2 शून्य है। ये भी देखिए ये नीचे की तरफ है, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पक्का निगेटिव होगा, ठीक है, तभी उसका ग्राफ जो है ये नीचे की तरफ बना है। और क्या ये, अच्छा ये तो द्विघात बहुपद हो गया हमारा, किसका ग्राफ है ये, द्विघात बहुपद का ग्राफ है। लेकिन देखिए जरा ये एक्स अक्ष को काट रहा है क्या, ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कहीं पे काट रहा है, तो इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, है ना, इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, कोई शून्यक नहीं होगा। बात समझ में आ गई, काटेगा तभी शून्यक होगा और ना काटे तो शून्यक नहीं होगा। नोट कीजिए, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसको। तो छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये ग्राफ ऐसा लग रहा है, ये तो द्विघात बहुपद का ग्राफ है ना, द्विघात बहुपद का कितने शून्यक होंगे, तो देखिए वो x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, 1-2 बिंदु पे काट रहा है, अतः इसके 2 शून्यक होंगे, कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे। वेरी गुड। फिर ये देखिए ये तो एकदम सरल लिखा है, तो ये रैखिक बहुपद का ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये, रैखिक बहुपद का, कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे, 1 शून्यक। इसमें बताइए ये भी दिख रहा है द्विघात बहुपद का ग्राफ है, द्विघात बहुपद का ग्राफ है, कितने शून्यक होंगे, अच्छा x अक्ष को तो ये काट ही नहीं रहा है, ऊपर से ही भाग गया ना, यूं ऊपर से भाग गया, डर गया लग रहा है, अतः हम बोल सकते हैं इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, कोई शून्यक नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आई होगी। बस हम लोग को ये देखना है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ है या रैखिक बहुपद का है। अगर रैखिक बहुपद का ग्राफ होगा तो वो एकदम सीधा सीधा होगा, और अगर द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा तो या तो वो ऊपर की तरफ होगा यू का, या फिर वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। आपको हमने ये भी बता दिया कि ऊपर की तरफ कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव होगा तब वो ऊपर की तरफ होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक निगेटिव है तो फिर वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और किसका कितना शून्यक होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है ना। अगर मान लीजिए कि यही ग्राफ यूं करके आए चले जाता, तब तो फिर इसके कितने शून्यक हो जाते, 3 हो जाते, कितने हो जाते, 3 शून्यक हो जाते फिर इसके। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब हम लोग द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद का ग्राफ भी बता सकते हैं, और उसके किसके कितने शून्यक होंगे या नहीं होंगे ये भी बता सकते हैं। आप नोट कर लीजिए अच्छे से। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, हमने एक क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए बहुपद का आलेख बताना है आपको, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। हमने बताया है एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक निगेटिव है तो फिर वो नीचे की तरफ होगा। देखिए इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ नीचे की ओर होगा। कहाँ की ओर होगा ये, नीचे की ओर, पक्का ये ऐसे करके होगा। बात समझ में आई। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, इसका गुणांक पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर, मतलब ऐसे करके। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। देखिए कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, आप लोग पता लगा सकते हैं किसका ग्राफ ऊपर की तरफ होगा और किसका ग्राफ नीचे की तरफ होगा।